जय भीम दोस्तों। मित्रों, मैं अपनी वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूँ उन किताबों की लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से उन्हें डिस्काउंट में खरीद सकते हो और 2025 का बुद्धिस्ट कैलेंडर भी आप खरीद सकते हो। तो देर किस बात की है, तुरंत क्लिक करें और बाय करें। तो आज तक आपने कई गोल्ड मैन को रील्स में देखा होगा, लेकिन आज मैं ऐसे गोल्ड मैन की बात बताने वाला हूँ जो पूरी तरह से अम्बेडकरवादी है। वे फुले शाहू अम्बेडकर से प्रेरित है। एक ऐसा अम्बेडकरवादी जो करता है समंदर से गोल्ड माइनिंग, यानी समंदर से सोना निकालता है। दुनिया में समंदर से 3 कंपनियां ही सोना निकालती है, उनमें से एक इनकी है। कितनी गर्व की बात है। एक ऐसा समय हमारे समाज को सोने के गहने पहनने की अनुमति नहीं थी। गले में मटका लेकर घूमने वाला समाज कैसे सोने के गहने पहने। ऐसे में भी पहले के समय पेशवाओं के काल में अस्पृश्य समाज की महिलाएं लोहे के गहने पहनती थी। आगे जाकर बाबा साहब ने हमें इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया और समाज को कहा कि लोहे के गहनों के बजाय सोने के गहने पहनो। आज उसी बाबा साहब और महात्मा फुले जैसे बिजनेसमैन से प्रेरित होकर एक लड़का अपनी पहचान गोल्डमैन के तौर पर बनाता है। इनका नाम है रोहित पिसाड़। ये समंदर से सोना निकालते हैं। दुनिया में सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं जिन्हें समंदर से सोना निकालने का लाइसेंस मिला है। इनमें से एक इनकी कंपनी है। ये महात्मा फुले से प्रेरित है, क्योंकि महाराष्ट्र से कर्नाटक तक महात्मा फुले की मोनोपोली चलती थी गोल्ड में। उनकी कंपनी का नाम पिसाड़ ग्रुप ऑफ कंपनीज अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग ऐसा नाम है। वे समंदर से गोल्ड को ढूंढते हैं, उसे शुद्ध करके गोल्ड के जूते, गोल्ड बिस्किट, फ्रेम्स और कई चीजें तैयार करते हैं। उनके गले में एक सोने का लॉकेट है जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो एक सोने का बना हुआ है। आज सोने का भाव क्या है आप सही जानते हो। ये गोल्डमैन अपने गले में करीब 80 लाख रुपए का गोल्ड लॉकेट पहनते हैं। उनके ऑफिस में घुसते ही जगह जगह बुद्ध की गोल्ड तस्वीरें दिखाई देती है। दरअसल वो गोल्ड को बौद्ध विरासत मानते हैं। वे कहते हैं बौद्ध काल में ही भारत में सोना खोजना शुरू हुआ है। गोल्ड ट्रांसफॉर्मर हो सकता है लेकिन खत्म नहीं। यह बुद्धिस्ट थ्योरी का प्रतीक है। इसलिए गोल्ड इज अ बुद्धिस्ट एलिमेंट। सिर्फ बुद्ध ही गोल्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके ऑफिस में एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें भगवान बुद्ध बांसुरी बजा रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, बुद्ध ये अच्छे बांसुरी वादक थे। इनके पास एक सोने की साइकिल है जिसकी कीमत आज 7.5 करोड़ है। वे सोने से बेहतर इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं मानते। इनके पास सोने से प्रिंट किए गए शर्ट भी मिलेंगे। पूरी दुनिया में इनकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है। एक समय ऐसा था कि उन्हें कैंसर से जूझना पड़ा। वे पैरालाइज भी हो गए थे। 1.5 साल वे बेड पर ही रेस्ट कर रहे थे। एक दिन उन्हें एक कॉल आया और उनकी जिंदगी बदल गई। ये कॉल था उनकी एम्प्लॉय सुषा का, जिसने बताया कि उन्हें 200 ग्राम का एक स्टोन मिल गया है जिसमें 60% गोल्ड है। जिस एम्प्लॉय ने कॉल करके बताया उसका नाम सुषा था, तो उनकी कंपनी का नाम ही रख दिया सुषा गोल्ड क्लोथिंग। यह कंपनी गोल्ड के कपड़े बनाती है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बाद भारत के पिसाड़ ग्रुप को गोल्ड माइनिंग का लाइसेंस मिला है। रोहित पिसाड़ के पिता रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है और माँ हाउसवाइफ। अम्बेडकरवादी पिसाड़ एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने अम्बेडकर विचारधारा वाली फिल्में ही बनाई है। तो इस तरह से दुनिया में मशहूर है एक अम्बेडकरवादी गोल्डमैन, एक बिजनेसमैन। कुछ लोगों के पास 2 पैसे आते हैं तो बाबा साहब को भूल जाते हैं, अपनी जय भीम वाली पहचान छुपा के रखते हैं। लेकिन करोड़ों के गोल्ड के मालिक जिनका काम ही गोल्ड माइनिंग है, वो प्राउड से खुद को अम्बेडकरवादी बताते हैं और ऐसे लोगों को सिंबल ऑफ नॉलेज हमेशा कवर करता है और करता रहेगा। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।